नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका डेयरी ज्ञान में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आपके पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में, जिनमें से एक मुख्य बीमारी है पशुओं में होने वाले उनके पैरों में होने वाली सूजन के बारे में। तो किसान भाइयों, वैसे तो पशुओं के पैरों में सूजन कई प्रकार से होती है, जैसे कि उनके घुटनों में सूजन होना या फिर उनके निचले पैरों में सूजन होना। तो आज हम विशेषतः बात करेंगे कि जो पशुओं के निचले पैरों में, जैसे कि उनकी उँगलियों के बीच में जो सूजन होती है, उसके बारे में। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले किसी ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाला घंटी का बटन भी दबा लें, जिससे आप आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को ले पाएँ। तो किसान भाइयों, पशुओं में जो पैरों में सूजन होती है उसका मुख्य कारण क्या है? यह पैरों का सूजन एक प्रकार का संक्रमण है जो जानवरों के उंगलियों के बीच में होता है। यह सूजन विशेष तौर पर पशुओं के जो है कीचड़ वाले स्थान पर या फिर जहाँ पर गीला होता है वहाँ पर खड़े रहने पे या फिर गोबर इत्यादि में खड़े रहने से होता है, जिससे कि उनकी उंगलियों के बीच में सूजन आ जाती है। यह आमतौर दो पंजों के बीच में होता है। उनकी जो त्वचा के छेद के माध्यम से पैर में प्रवेश करता है। इसका विशेष कारण क्या है? यह छिद्र घावों या गीली स्थितियों के लगातार संपर्क में आने से इंटरडिजिटल त्वचा के नरम और पतले होने के कारण होता है, जो संक्रामक एजेंटों और बैक्टीरिया के लिए एक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है। मवेशियों में संक्रमण का एक कारण एनारोबिक बैक्टीरिया की दो प्रजातियां हैं, जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया जनरेट करके और पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे दोनों बैक्टीरिया उस वातावरण के लिए सामान्य हैं जिसमें मवेशी रहते हैं। और फूसोबैक्टीरियम मवेशियों के प्रथम आमाशय और मल पदार्थ में मौजूद होते हैं। आमतौर पर खुरों के बीच की त्वचा पर चोट बैक्टीरिया को जानवरों को संक्रमित करने का मुख्य कारण होती है। तो पैरों की सूजन का एक अन्य जो कारण होता है वह उच्च तापमान या आर्द्रता हो सकती है, जिससे खुरों के बीच की त्वचा फट जाती है और बैक्टीरिया पैर को संक्रमित करते हैं। मवेशियों के जो पैरों में सूजन होती है उसका मुख्य लक्षण क्या है? पैरों की सूजन मवेशियों को सभी उम्र में होती है। गर्म और शुष्क परिस्थितियों में यह बढ़ जाती है। ध्यान केंद्रित करने के लिए आवारा क्षेत्रों को निर्देशित किया जाना चाहिए। अक्सर छोटे छायांकित क्षेत्रों में जमा मूत्र और मल से बेहद गीले होते हैं। पैरों की सूजन के पहले लक्षण 5-7 दिन के उष्यमान अवधि के बाद लपट, अंतः सक्रिय ऊतकों की तीव्र सूजन और समान रूप से दोनों खुरों के आसपास सूजन होती है। आखिरकार इंटरडिजिटल त्वचा की दरारें खुल जाती हैं, एक दुर्गंधपूर्ण परिगीलित सामग्री का खुलासा करती हैं। कभी कभी सूजन पैर को भ्रूण या उच्चतर तक ले जा सकती है और पैर की गहरी संरचनाएं जैसे कि नाविकुलर बोन, ताबुत संयुक्त, ताबुत की हड्डी और पट्टा, इनमें भी असर डाल सकती है। पशु के शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है। एक दरार संक्रमित भाग के साथ विकसित हो सकती है और उस क्षेत्र का रंग पीला हो जाता है। पशु का वजन कम हो सकता है। साथ ही साथ पशु के दूध की पैदावार में भी कमी आ सकती है। अब दोस्तों, यह जान लेते हैं, यह तो हमने जान लिया कि ये किस कारण से होती है। अब इसका इलाज किस तरीके से किया जाए? यूँ तो दोस्तों बहुत सारे देसी नुस्खे होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, जिससे कि पशुओं के पैरों की सूजन का भी इलाज किया जा सकता है। परंतु उनमें से कुछ एक जो है उनका हम बताते हैं। यह सूजन बेहद दर्दनाक और संक्रामक है। इसको दवाओं की एक श्रृंखला के साथ इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर इलाज नहीं किया जाता है तो पूरे झुंड को संक्रमित हो सकते हैं। लंगड़ापन की शुरुआत के तुरंत बाद शुरू होने वाले दैनिक उपचार आमतौर पर 2 से 4 दिन में उत्कृष्ट वसूली देते हैं। उपचारित पशुओं को बरामद होने तक एक सूखी सतह पर रखा जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि पशुओं के लिए आपको नीचे जो फोम या गद्दे होते हैं वह डाल देने चाहिए, जिससे कि पशुओं में इस प्रकार के संक्रमण की जो संभावनाएं हैं वह कम हो जाए। साथ ही साथ जो आप इलाज दे सकते हैं इसमें पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सोडियम सल्फाडिमिडिन, सल्फेब्रोमेथाजिन और अन्य जीवाणुरोधी एजेंट प्रणालीगत चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाते हैं। रोजाना 0.5 मिलीग्राम की दर से आप यहाँ पर चलरोत्रेत्रास्क्लीन खिलाना भी पैर की सूजन को रोकने में मदद कर सकता है। कई मिनरल मिक्स और कॉमर्शियल सप्लीमेंट से सही मात्रा में कैलोटेट्रासाइक्लिन CTC पाया जाता है। नियंत्रण उपायों में
5% तांबे सल्फेट या फॉर्मेलिन के साथ जानवरों के पैरों को धोना चाहिए। जिंक, मेथिओनिन और पैराफॉर्मेल्डिहाइड का भी उपयोग किया जा सकता है। मवेशियों के आहार में अगर जस्ता मिला के उनको खिलाते हैं तो उनके स्वास्थ्य और त्वचा में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। पैर की सूजन के लिए औषधियाँ, टीका उपलब्ध हैं, लेकिन यह लागत प्रभावी है। 1 महीने में 2 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो प्रतिरक्षा विकसित होती है वह केवल बीमारी की घटनाओं को कम करती है और जोखिम को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाती। सूजन के लिए पशुओं को जो लंगड़ापन होते हैं उससे बचाने के लिए क्षेत्र को साफ सूखा रखना जरूरी है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, जहाँ पर पशुओं के रहने का स्थान है वहाँ पर गद्दे डाल दें। गारे की कमी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीने और खिलाने वाले क्षेत्रों के आसपास अच्छा जल निकास भी सहायक होता है। रोग के प्रारंभिक संक्रामक चरणों के दौरान गायों के अलगाव की जोरदार सिफारिश की जाती है। अपने पशुओं को पैरों की सूजन से बचाने के लिए आप जो अभी तक हमने सारे आपको उपाय बताए हैं उनका ध्यान रखें, जिससे कि आपके पशु स्वस्थ रहें और आप निश्चिंत रहें। साथ ही साथ आपके पशुओं में पैरों की सूजन की जो बीमारी है उसकी संभावनाएं बहुत घट जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ एक घरेलू नुस्खे भी हैं जो कि हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे कि आप किस प्रकार से अपने पशुओं के जो पैरों की सूजन का घरेलू नुस्खों से भी उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।